पिछले सेशन में हमने बात की थी उस ईश्वर के अस्तित्व के बारे में, और कई तरह से तर्क और प्रमाणों से ये बताया था कि हम सबका बनाने वाला एक मालिक है, एक ईश्वर है जो इस पूरे संसार का सृष्टा है, और वो समय और काल से परे है, जाति या धर्म या किसी क्षेत्र में कैद नहीं है। और उस ईश्वर के बारे में हम विभिन्न धार्मिक पुस्तकों में भी पढ़ते हैं कि कैसे उस एक ने हम सबके को बनाया। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक दो मंत्र लिखे हुए हैं। एक तो कुरान का है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अल्लाह या ईश्वर ने तुम्हें तुम्हारी माओ के पेट से इस दशा में निकाला कि तुम कुछ जानते न थे। उसने तुम्हें कान, आंखें और दिल दिए ताकि तुम कृतज्ञता दिखलाओ। ऐसे ही बात दूसरे शास्त्रों में भी आई है। यहाँ पे ऋग्वेद के 10वें मंडल के 190 सूक्त का दूसरा मंत्र यहाँ पे है, अहोरात्राणि विद्धकट विश्वस्य विस्मतो वशी। समस्त सृष्टि पर सामर्थ्य रखने वाले स्वामी ने दिन और रात का भेद स्थापित किया। फिर ऋग्वेद के 5वें मंडल के 81 सूक्त के पहला मंत्र है, मही देवस्य सवितुः परिष्टुति। इस संसार के बनाने वाले के लिए स्तुति है। ये मैंने आपके सामने दो मंत्रों को रखा था और ये बताया था कि कैसे हमने पिछले सत्र में बात की थी कि हमारा एक मालिक है जिसने हम सबको इस दुनिया में भेजा है, और सारी स्तुति जो है, असल स्तुति जो है उस मालिक, उस परमेश्वर के लिए है जो किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, समय या काल में कैद नहीं है, बल्कि वो इससे ऊपर है। उसके बाद हमने पूर्व सत्र में ये देखा था कि कैसे हमारा ईश्वर जो है वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता, यानी वो हमारी चक्षु के अंदर नहीं आ सकता। तो इस बारे में जैसा कि कुरान मंत्र है कि जिसमें यह बताया गया है कि और उसका कोई समकक्ष नहीं है, यानी उसके जैसा कोई भी नहीं है। और यजुर्वेद के 32वें अध्याय के तीसरे मंत्र में भी हमसे ये कहा गया, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस परमेश्वर की कोई प्रतिमा नहीं है। तो हम उस अपने मालिक को, वो इतना बड़ा है कि वो हमारे इमेजिनेशन है, हमारी कल्पनाओं से भी परे है। तो फिर ये प्रश्न उठता है कि हम उस मालिक को कैसे हम उसकी प्रार्थना कर सकते हैं, कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, कैसे हम उसका धन्यवाद दे सकते हैं। इस बारे में हम लोग आज आगे बात करेंगे। और एक आपके सामने बसवन्ना महाराज का भी एक कोट है, जो यहाँ कर्नाटक के एक बहुत बड़े समाज सुधारक गुजरे हैं, जिन्होंने ये कहा था कि ये कदापि न कहो कि ईश्वर दो या तीन है, वो केवल एक है। ये कहना असत्य है कि वो दो है। अब जब हमने पूर्व सत्र को दोहरा लिया, ये दो निष्कर्ष पे पहुंचे कि एक तो ईश्वर का अस्तित्व है, वो एक है, और दूसरा कि वो हमें हमारी आंखों से दिखाई नहीं देता। तो एक प्रश्न आता है कि हम अपने ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं, उससे हम क्यों जुड़े। पहला प्रश्न तो ये आता है। अगर हम अपने चारों तरफ अवलोकन करें, अपने चारों तरफ देखें, तो जितनी भी हमें इस दुनिया में सुख सुविधा मिलती है या खुशियां मिलती हैं, या जितनी भी चीजों का हम धन्यवाद कर सकते हैं, आप देखेंगे तो कहीं न कहीं उसका स्रोत हमारा वो मालिक है। हम उसका शुक्रिया, हम उसके प्रति कृतज्ञता हर पल भी अगर दोहराना चाहें तो पूरा नहीं कर सकते। हम जो सांस लेते हैं, लगातार हम सांस ले रहे हैं, ये उस ईश्वर की ही कृपा है। हमें जितनी भी चीजें मिली हैं वो सब उस ईश्वर की तरफ से ही मिली हैं। तो ये हमारे लिए जरूरी हो जाता है कि हम कुछ समय अपना उस अपने मालिक, अपने परमेश्वर के लिए भी निकालें। इस बारे में हम जानते हैं कि हम बहुत सारे लोग हम में से प्रार्थना करते हैं। ये प्रार्थना जो है एक माध्यम होता है उस ईश्वर से जुड़ने का, उस ईश्वर से कुछ मांगने का, बल्कि यूं कहिए कि उस ईश्वर से वार्तालाप करने का, कि वो मालिक जिसने सब कुछ दिया, हमें इतना कुछ दिया, बिना मांगे दिया, हमें ऐसा आंख दिया कि इस आंख के बदले हमें कोई करोड़ों अरबों रुपया भी दे तो हम उसके लिए तैयार नहीं हो। हमें अंग दिए, हमें माता पिता दिए, हमें हमारे चारों तरफ का पर्यावरण दिया, इतना कुछ दिया। तो उसका धन्यवाद हम कैसे करें? उसका एक माध्यम होता है, एक तो ये भी माध्यम होता है कि
उसके बनाए दूसरे मनुष्यों के प्रति जो है दया दिखाएं, जिसको मैं बहुत डिटेल से बताया था। लेकिन अभी हम इस बात की चर्चा करेंगे कि हम अकेले में स्वयं कैसे उस ईश्वर से जुड़ सकते हैं, हम उस ईश्वर से कैसे जुड़ सकते हैं। हमें अपने सृष्टा से जोड़ने के लिए उस ईश्वर की तरफ से ही कई तरह का तरीका बताया गया है। और ये जो प्रार्थना होता है, ये प्रार्थना हमें मानसिक एवं आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं। हमारा जीवन जो है आज का, वो अक्सर घिरा हुआ है चिंता से, भय से, दुख से या नकारात्मक सोच से। इसमें से अधिकतर वो कारण है जिसको हमने जानबूझकर बना लिया होता है। जहां पे चिंता का विषय नहीं है, वहां पे भी हम चिंता करने लगते हैं। जहां पे तनाव में नहीं जाने की जरूरत है, हम वहां पे भी तनाव में चले जाते हैं। जहां पे दुख को लेने की नहीं भी आवश्यकता है, वहां पे हम दुख को ले लेते हैं और अपनी सोच हम नकारात्मक कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा जीवन जो है वो बड़े तनाव में गुजरने लगता है। और आप जानते हैं कि इसकी वजह से आज बहुत सारे पेशेंट्स या मरीज इसी तनाव के शिकार आपको मिलते हैं। इन सब का कारण क्या होता है? इन सब का एक कारण यह होता है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में शांति नहीं होती है। भले ही हमारे पास धन हो, भले ही हम बहुत अच्छे पोस्ट पर हों, या हमारे पास बहुत सारी और चीजें हों, लेकिन अगर हृदय में या मन में शांति नहीं होती है तो हमारा मन अशांत रहता है, और जिससे बहुत सारी बीमारियों का जन्म होता है। और फिर इन बीमारियों के इलाज के लिए फिर हम बहुत सारा अपना पैसा खर्चा करते हैं। आप अगर ध्यान से सोचेंगे तो हमारे तनाव और दुख का कारण कुछ चिंताएं होती हैं हमारी। वो चिंताएं हो सकती हैं कि किसी चीज की असफलता को लेकर चिंता हो, जो चीज हम चाहते हैं इस जीवन में वो नहीं मिलने का डर हो, आगे कुछ होने वाला है उसका भय हो, या पीछे कुछ बुरा हो गया उसका दुख हो। मनुष्य को अपने वर्तमान में जीवन व्यतीत करना चाहिए और भविष्य की प्लानिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन भविष्य या भूत के चीजों को सोच सोच कर दुख या तनाव नहीं लेना चाहिए। ये ऐसा हमारा आज का जीवन हो गया है। हमारी हमारी जो प्रार्थना है, वो प्रार्थना असल में हमारी ऐसी होनी चाहिए कि वो हमें इतनी मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति दे ताकि हम इस तनाव, इस भय और इस दुख और इस नकारात्मक सोच से निकल सकें। तो अगर हम सही ढंग से प्रार्थना करेंगे, सही ढंग से उस ईश्वर से जुड़ेंगे, तो फिर हम इन सारी परेशानियों के ऊपर भी विजय पा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये प्रार्थना हमें बहुत सारे बुरे कर्म करने से भी रोक सकता है, और असल में तो रोकना चाहिए। कैसे रोकेगा? देखिए, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें ये भाव होता है कि हम अपने उस मालिक, उस परमेश्वर से जुड़ने जा रहे हैं, हम उससे अपना वार्तालाप करने जा रहे हैं। वो ईश्वर तो हमेशा हमारी बातों को जानता है। हम अब कुछ बोलें या ना बोलें, हम कुछ हृदय में छुपा के रखें, हम कुछ अपने मस्तिष्क से निकालें नहीं निकालें, ईश्वर उन सब चीजों को जानता है। लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये भाव रहता है कि अब हम उस ईश्वर के सामने खड़े हैं, उस ईश्वर से अपनी बात कहने जा रहे हैं। तो हमारे मन में ये भाव और ज्यादा आना चाहिए कि हमारा ईश्वर हमें देख रहा है। हम जो अभी ईश्वर के सामने खड़े हैं तो वो हमें देख रहा है। तो जब ये भाव हमारे अंदर बहुत गहराई तक अगर समा जाएगा, तब प्रार्थना के अलावा भी जीवन में दूसरे समय पे भी हमें ये ध्यान लगा रहेगा, या हमें ये ध्यान आना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है, ईश्वर हमें देख रहा है। और जब ये ध्यान आ जाएगा, इतना ज्यादा ध्यान आ जाएगा, तब दुष्कर्म या पाप करने से हम स्वयं को ही रोक लेंगे। देखिए, इसका एक एग्जाम्पल ये है कि हम आज अलग अलग जगहों पे क्राइम को रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरास को लगाते हैं, और इस सीसीटीवी कैमरा के जरिए हम ये चाहते हैं कि अगर कोई वहां पे क्राइम हो रहा हो, कोई बुरा काम हो रहा हो, तो ये कैमरा उसको पकड़ ले और फिर इस कैमरे की मदद से उस आदमी को पकड़ा जा सके।
अब जो कोई चोरी करने जाएगा, कोई डाका डालने जाएगा, बुरा काम करने जाएगा, और अगर उसको ये मालूम चल जाए कि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है, तो वो उस कैमरे के भय से ही सही उस वक्त उस समय वो क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि उसको ये मालूम है कि मैं अगर क्राइम करूंगा तो सीसीटीवी कैमरा मुझे देख रहा है और मुझे पकड़ लिया जाएगा। लेकिन हम लोग इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं कि ईश्वर का सीसीटीवी कैमरा भी 24/7 हर समय हमारे ऊपर निगरानी कर रहा है, हमें देख रहा है। हम कोई भी काम करते हो, क्या ये मुमकिन है, क्या ये संभव है कि ईश्वर उसको नहीं जानता हो? ईश्वर तो ये कहता है कि वो समस्त इस संसार को, इस पूरे आकाश और पृथ्वी सबको बनाने वाला है, सबको जानने वाला है, उसके ज्ञान में हर कुछ है। तो हम और आप अगर कोई भी थोड़ा सा भी अगर बुरा काम करने जा रहे हैं, या जब बुरा काम करें, तब भी हमें ये मालूम होना चाहिए कि ईश्वर हमें देख रहा है। लेकिन होता यह है कि हम लोग चूंकि ईश्वर से ज्यादा जुड़ते नहीं हैं, इसलिए ये भाव हमारे अंदर कम होता चला जाता है, और जिसका नतीजा ये होता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारे बुराई का काम भी करने लगते हैं। उन्हें ये ध्यान नहीं आता है कि उनका मालिक उनको देख रहा है। तो अगर हमारी प्रार्थना ऐसी हो कि उस प्रार्थना में हम अपने आप को ईश्वर के समक्ष आत्मसमर्पित कर दें, अपने अंदर इस भाव को पैदा करें कि हमारा मालिक हमें हर समय देख रहा है, वो हर चीज का ज्ञानी है, तो हम उस प्रार्थना के अलावा भी बाहर में भी बुरे काम को करने से बच जाएंगे। जब हम किसी गरीब को अगर सताएंगे, किसी दुर्बल आदमी को तंग करेंगे, किसी के सामने झूठ बोलेंगे, तो हमें ये भाव आना चाहिए, हमारी अंतरात्मा को ये कहना चाहिए, हमारी अंतरात्मा से ये आवाज आनी चाहिए कि ईश्वर तुम्हें देख रहा है। जब हम किसी का माल गलत ढंग से हड़प करेंगे, जब हम किसी भी तरह के गलत काम में अगर जाएंगे, तो उस समय हमारी अंतरात्मा से ये आवाज आनी चाहिए कि तुम्हें अभी कोई देखे ना देखे, लेकिन ईश्वर तुम्हें जरूर देख रहा है। तो ये भाव हमारे अंदर पैदा कैसे होगा? और ये भाव पैदा होना समस्त मानवता के लिए एक बड़ी अच्छी चीज होगी, जिससे कि मानवता के बीच शांति भी फैलेगी और हमारे जीवन में भी सुख और शांति आएगा। फिर हम दूसरी चीजों की चिंता में अनर्थी तनाव नहीं लेंगे, फिर हम अपनी नकारात्मक सोच नहीं लेंगे, क्योंकि हम ये देखेंगे कि हम तो अपने आप को ईश्वर के समक्ष समर्पित कर रहे हैं, उससे प्रार्थना कर रहे हैं, अब ये ईश्वर की इच्छा है कि वो हमारे लिए क्या करे। तो ये प्रार्थना करने का कई अलग अलग तरीका होता है। इसमें से एक जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं वो है साष्टांग। अनफॉर्चुनेटली आज आमतौर पे जो ये साष्टांग होता है, ये तरीका जरा सही नहीं है, और उसकी वजह यह है कि इसमें हम अपने शरीर के पूरे अंगों को जमीन पे लेटा देते हैं। ये असल में है दंडवत प्रणाम। जो साष्टांग शब्द है, ये स्वयं ही उत्तर देता है कि ये साष्टांग का अर्थ क्या है या ये कैसे किया जाएगा। साष्टांग संस्कृत का शब्द है और ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, सह जोड़ अष्ट जोड़ अंग। स का मतलब हम जानते हैं 7 या टुगेदर, अष्ट का मतलब होता है 8, और अंग का अर्थ होता है अंग, शरीर के अंग हमारे। तो प्रार्थना का वो तरीका, योग का वो तरीका जिसमें हमारे शरीर के 8 अंग जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हों, वो उसमें हिस्सा ले रहे हों, वो साष्टांग कहलाएगा। और ये साष्टांग एक बड़ा ही उत्तम आसन बताया गया है हमारे भारतीय दर्शन में भी और दूसरे दर्शनों में भी। इस साष्टांग के जरिए मनुष्य जो है वो अपने ईश्वर के बहुत ही निकट हो जाता है, अपने मालिक के प्रति आत्मसमर्पित हो जाता है। लेकिन ये साष्टांग करने से पहले हमें अपने मन के संकल्प को भी देखना पड़ेगा कि हम किस संकल्प के साथ जा रहे हैं। हम साष्टांग करने जा रहे हैं उस मालिक के सामने जिसने हमें बनाया। हम साष्टांग करने जा रहे हैं उस सृष्टा के ऊपर जिसने ये इतना असीम हमारा ये यूनिवर्स बनाया, और जिस यूनिवर्स में हमारे पृथ्वी इतनी छोटी इतनी छोटी इतनी छोटी कि उसको हम कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। और इस पृथ्वी में
हमारी जो जात है इस पृथ्वी पे, हमारी जो हैसियत है वो इतनी छोटी, इतनी छोटी, इतनी छोटी कि कोई कंपैरिजन नहीं है। 5-6 फुट का आदमी जिसका इस पूरे यूनिवर्स में क्या हैसियत है आप ये सोचिए। वो इस पूरे यूनिवर्स को बनाने वाले के आगे जा रहा है, तो फिर मन में संकल्प क्या होना चाहिए, मन में विचार क्या होना चाहिए। मन में ये विचार हो कि हम अपने उस मूर्तिकार के समक्ष जा रहे हैं। हम वो मूर्तियां हैं, जीवित मूर्तियां हैं अपने परमेश्वर की, और हम उस मूर्तिकार के समक्ष जा रहे हैं जिसने आकाश और धरती को मंदिर बनाया, इस पूरे आकाश और धरती को अपने आगे झुकने का एक जगह बनाया। लेकिन हम जब वो साष्टांग करने जाएं तो हर तरह के विचारों से कट जाएं। हमारे घर में क्या हो रहा है, हमारी नौकरी में क्या चल रहा है, बाहर में स्टॉक मार्केट में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या, सबसे काट कर केवल 10 से 15 मिनट अपना उस ईश्वर को दें। तो हर तरह के विचारों से अपने आप को काट लें। हुआ तो अगर हो सके तो रात में अंधेरे में बंद कमरे में, और जब सन्नाटा हो तब हम ये समय निकालें अपने उस मालिक के लिए, ताकि हमारे जीवन में सुख और शांति आए और तनावहीन जीवन हम बिता सकें। तो इसके लिए हमें ये अपने मन में ये विचार करना होगा कि सबसे कटकर, सबसे निराश होकर केवल उसका होकर रह गया हूं, और मैं किसी को भी उसका साझी मानने वाला नहीं हूं। अगर सिर झुकाऊंगा तो उसके आगे, और हाथ फैलाऊंगा तो उसी के आगे, उसके आगे जो सब कुछ देने वाला है, जिसने हमें इतना कुछ दिया बिना मांगे, जिसने इतना कुछ हमें दिया बिना हमारे चाहे। तो अब हमारे मन में संकल्प ये हो, साष्टांग से पहले, साष्टांग करने से पहले पहले हम अपने मन में ये संकल्प करें कि हम सारे विचारों से कट रहे हैं। अभी अभी हमारा जो जीवन का जो लाभ था, जो हानि था, अभी हम उसको नहीं देख रहे हैं। अभी अपने परिवार को नहीं देख रहे हैं, अपने कारोबार को नहीं देख रहे हैं, बल्कि अभी हम उस मालिक के आगे झुकने जा रहे हैं। ये हमारे मन का संकल्प हो साष्टांग को करने से पहले पहले। और फिर हम साष्टांग करने के लिए, जैसे मैंने बताया, मन का संकल्प करें। ये खड़े होके कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, जिसकी जैसी इच्छा हो। और फिर हम ये दर्शा रहे हैं कि हम अपनी जितनी भी हमारी योग्यता है, जितना भी हमारा अहम है, जितना भी हमारा कौशल है, जितना कुछ भी हमारे पास है, वो सब हम अब उस ईश्वर के आगे आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये सारी कौशलता, ये सारी योग्यता, ये सब भी उसी ईश्वर की ही देन थी, उसी मालिक की ही देन थी। जैसे मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया कि जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं तो बिना किसी ज्ञान के पैदा होते हैं, जीरो नॉलेज के साथ पैदा होते हैं। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम चीजों का ज्ञान लेते हैं, सीखते हैं, फिर हमारे अंदर योग्यता और हमारे अंदर कुशलता आती है। लेकिन जब हम उस ईश्वर के सामने जब हम साष्टांग करने जा रहे हैं तो अब सब कुछ हम आत्मसमर्पण करने जा रहे हैं। तो जिस तरह आपने देखा होगा कि जब फौजी आत्मसमर्पण करती है तो हाथ उठा के ये इशारा करती है कि उसने सरेंडर कर दिया है, खड़ी हो गई। अब उसने अपने हथियार डाल दिए दूसरी फौज के आगे। उसी तरह हमारे जो हथियार हैं, मनुष्य, जिनसे मनुष्य हर तरह के कर्म करता है, अच्छे भी और बुरे, हम पैरों से चलने का काम करते हैं। ये पैर हमें अच्छी जगह भी ले जाते हैं, बुरी जगह भी ले जाते हैं। तो हमने ये पैर, ये घुटना उस मालिक के आगे टेक दिया, हमने अपना ये शरीर उस मालिक के आगे रख दिया। उसके बाद हम अपने हाथ को भी रख देते हैं नीचे, उस ईश्वर के नीचे के सामने, कि ये हाथ थे हमारे, जिस हाथ से हमने अच्छे भी कर्म किए, बुरे भी कर्म किए। हमने इस हाथ से गरीबों की मदद भी की और इसी हाथ से गरीबों को सताया भी। तो लेकिन अब मैं उस मालिक के आगे आत्मसमर्पण करने जा रहा हूं और अपनी गलतियों को सुधारने का विचार अभी उस ईश्वर के आगे से प्रतिज्ञा लेने जा रहा हूं। ये सब जब हम कर देते हैं तब फिर ये साष्टांग कहलाता है। और ये साष्टांग, जैसा मैंने आपको बताया, स जुड़ अष्ट जुड़ अंग, 8 अंग हमारे शरीर के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें कि 2 पंजे हो गए हाथ के, एक माथा, एक नाक, यानी 4, 2 घुटने हो गए यानी 6, और 2 पैर हो गए यानी कि 8। ये 8 अंग हमारे अब जमीन को छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, और हम उस
ईश्वर के आगे अब नतमस्तक हो गए हैं। और जैसा कि शास्त्रों में भी कहा गया है, संप्रेक्ष्य नासिकाग्राम स्वम दिशश्च न अवलोक्यन, कि अपने नाक के अग्रभाग पे ध्यान जमाओ और बिना किसी दिशा में देखते हुए। तो हम इस साष्टांग की अवस्था में नाक के अग्रभाग की ओर ध्यान रखते हैं और किसी भी दिशा में हम नहीं देखते हैं। ये वो अवस्था है जिसमें कि हम उस मालिक के आगे अपना सब कुछ थक के हार के हम आगे उसके आगे झुक गए हैं और फिर हम उसकी जय हम उस मालिक को, उस परमेश्वर को यहाँ पर याद करते हैं। हमारा सारा अहम, हमारे जीवन की सारी उपलब्धियां, हमारे जीवन में हमने जितना भी नाम कमाया, हमारे पास जितना भी पैसा हो, ये सब अभी पीछे छूट गया। अभी मैं तो उसके आगे झुका हुआ हूं जिसके आगे मेरी कोई बिसात नहीं, जिसके समतुल्य कोई नहीं और जिसके समकक्ष भी कोई नहीं। मैं उसके आगे झुक गया हूं, अपने आप को आत्मसमर्पित कर दिया हूं। वो ईश्वर मेरी हर समय सुनता है, लेकिन ये समय मैंने निकाला है केवल उस मालिक से जुड़ने के लिए। ये समय मैंने निकाला है कि मैं अपने हृदय की बात अपने उस मालिक से कह सकूं, अपने पापों को उसके सामने रख सकूं, अपनी गलतियों को उसके सामने रख सकूं और ये प्रतिज्ञा करूं कि अब मैं ये गलती, ये पाप आगे नहीं करूंगा, क्योंकि हे मालिक, तू तो देखने वाला है, तू जानने वाला है, तू सब कुछ देख रहा है। इस भाव के साथ हम साष्टांग करते हैं और ये साष्टांग जो है, ये किसी एक परंपरा में नहीं है, बल्कि अलग अलग सभ्यता, अलग अलग धर्मों, अलग अलग परंपराओं में भी है। विभिन्न सभ्यताओं में इसका प्रचलन है। अलग अलग धर्म के लोग भी उस एक ईश्वर के आगे झुकते हैं और ये संभव इसलिए है क्योंकि हम सब उसी मालिक के बनाए हुए हैं, उसी एक ईश्वर के बनाए हुए हैं। उसी ने हम सबको बनाया है और उसी की ओर हम सबको लौटना है। तो आइए उस मालिक से हम सब प्रार्थना करें कि हे मालिक, तूने जो हमें जीवन दिया, तूने जो हमें इतने तरह की चीजें दी जो हमने तुझसे मांगा नहीं मांगा, तूने हमें सब कुछ दिया, लेकिन हम अकृतज्ञ हैं कि हम उसका सही उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। तूने हमें आंखें दी थी कि हम इसके जरिए देखें और अच्छी चीजों को देखें, लेकिन इस आंखों से हमने बुरी चीजों को भी देखा है, बुराई की चीजों को भी देखा है। तो हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम बुरी चीजों को नहीं देखेंगे। तूने हमें हाथ दिए थे अच्छे कर्म करने के लिए, हमने अच्छे भी कर्म किए, लेकिन हे मालिक, हमसे बुरे कर्म भी हो गए। हम तुझसे ये प्रतिज्ञा लेते हैं, ये वादा करते हैं कि हमारे हाथ अब बुरे कर्म के लिए नहीं उठेंगे। ये हाथ किसी गरीब, किसी कमजोर, किसी असहाय व्यक्ति को केवल मदद करने के लिए उठेगा, उसके अलावा नहीं उठेगा। तूने हमें नाक दिया, लगातार हम सांस ले रहे हैं, इतनी देर में भी हम सांस ले रहे हैं, ये तेरी असीम कृपा है। तो मैं तेरा जय जयकार करता हूं, तेरे गुणगान करता हूं कि हे प्रभु, तूने कितना कुछ दिया। तूने पैर दिया कि इस पैरों से हम चलें, इसका सदुपयोग करें, किंतु हमने इसका दुरुपयोग भी किया, गलत जगह जाने में भी किया। तो हे प्रभु, तू हमें क्षमा कर। हे प्रभु, तू हमें स्वस्थ रख। हे प्रभु, तू हमें चिंता, तनाव और नकारात्मक सोच से बचा। हमारे जीवन में नकारात्मक सोच ना आए, हम आगे के बारे में सोच सोच कर परेशान ना हो, हम अपने जीवन को तनावग्रस्त ना बनाएं। हे ईश्वर, हमें स्वस्थ दे, हमें अच्छा परिवार भी दे और हमारे परिवार में भी सुख, चैन और शांति हो। हे मालिक, केवल मेरे परिवार में नहीं, मेरे पड़ोसी जितने भी लोग हैं, उन सब के जीवन में भी सुख दे, चैन दे, शांति दे। केवल मेरे पड़ोसी में नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष के समस्त मनुष्य को, सभी को जीवन में सुख दे, शांति दे। हे ईश्वर, अभी इस कोरोना वायरस से पूरी मानवता परेशान है, त्रसित है। तो हे ईश्वर, इस पूरे मानवता को इस कोरोना से तू, इसकी परेशानी से मुक्ति दिला। हे मालिक,
आज मानव तुझे भूल चुकी है, हम तुझे छोड़ चुके हैं। हे ईश्वर, तुझसे कट गए हैं। हम अपने जीवन में इतना मग्न हो गए कि हमने ये सोचा भी नहीं कि हमें मर के तेरे ही पास आना है। ये तेरी बनाई हुई मूर्तियां हैं जो आज आपस में अलग अलग धर्मों में विभाजित हो गई हैं। ये तेरी बनाई हुई मूर्तियां हैं जो आज एक दूसरे से लड़ती हैं, झगड़ती हैं, एक दूसरे के लिए घृणा फैला रही हैं। हे मालिक, हम सब ये सब नादान हैं, इन्हें क्षमा कर और इन्हें तू अपनी तरफ पलटा। हे मालिक, हमारे भारत को अखंड भारत कर दे। इस अखंड भारत में सभी लोग सुख चैन शांति से रहें, और अखंड भारत ही क्यों, हे मालिक, तू अखंड विश्व कर दे। आज मानवता तार तार हो चुकी है अपने थोड़े से चीजों के लिए, कुछ चीजें हासिल करने के लिए, कि कैसे मैं बड़ा बन जाऊं, कैसे दूसरे छोटे हो जाएं, कैसे दूसरे कमजोर हो जाएं। लेकिन हे ईश्वर, तू हमें हमें हमारे इस अहंकार से हमें बचा और हमें अपनी शरण में ले ले। हे ईश्वर, हम जितना भी यहाँ पे कमा ले, जितने भी शक्तिशाली हो जाएं, तेरे आगे हम कुछ नहीं है। हम में से हर एक को मरना है। आदिकाल से ये तेरा विधान रहा है कि जो मनुष्य इस दुनिया में आया है उसे मरना है, और मरने के बाद उसे तेरे पास ही जाना है। हे मालिक, हमारे हृदय में ये भाव हर समय रहे, तेरा ध्यान हर समय रहे। कोई समय ऐसा न बीते जब हम तेरे ध्यान से हम गाफिल रहें। हे मालिक, हमसे हमारे जीवन में जो भी गलतियां हमसे होती है तो उसे क्षमा कर, क्योंकि तू अत्यंत कृपालु है, तू अत्यंत करुणामयी है। हे मालिक, आज शांति की बहुत कमी है हमारे जीवन में, हमारे समाज में अशांति बहुत फैली हुई है। हे मालिक, तू हम पर कृपा कर, तू हम पर करुणा कर, तू हम सब को अपने शरण में ले ले। हम सब एक दूसरे को भाई समझने वाले हों। ये सारे मनुष्य उसी स्वयंभू मनु और उसी हव्यवती की संतान हैं, जिसका वर्णन हम विभिन्न ग्रंथों में पाते हैं। इस हिसाब से इस प्रकार सारे मनुष्य आपस में मानव जाति के एक परिवार के लोग हैं। लेकिन आज हम सब अलग अलग धर्मों, जातियों, नस्लों और क्षेत्रों में बट गए हैं। ईश्वर, हम सबको जोड़ दे, हमारे हृदय को साफ कर दे, लोगों के अंदर से घृणा को हटा दे, हमारे अंदर से घृणा को हटा दे और उसको प्रेम से बदल दे। हम तुझसे ये वादा करते हैं कि जीवन के अंतिम सांस तक हम इस भाव से जीवन अपना बिताएंगे कि तू हमें देख रहा है, तू हमें देख रहा है, तू हमें देख रहा है। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, और मैं ये आशा करता हूं, ये कामना करता हूं कि हम सब अपने जीवन में उस ईश्वर से जुड़ने के लिए ये जो एक तरीका साष्टांग का बताया गया है, इसको अपने जीवन में लाने की का प्रयास करेंगे, और इसके जरिए अपने जीवन में हम सुख, चैन और शांति को लाएंगे और इस भाईचारे को बढ़ाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि हम इस बात का स्मरण हर समय करते रहें कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारा जो भी कार्य है, वो कार्य हमारा अनदेखा नहीं है, बल्कि वो हमारा मालिक, वो हमारा सृष्टा, जिसे हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जिसे हम ईश्वर भी कहते हैं, अल्लाह भी कहते हैं, गॉड भी कहते हैं, वो मालिक हमें देख रहा है। तो हे प्रभु, तू हमें हमेशा, हमें तेरा ध्यान रहे और हम तेरे ध्यान से नहीं हटे, इसी की मैं इच्छा और कामना करता हूँ। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।